बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है सेकेंड ईयर चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का एक टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये टॉपिक हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है और समझने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी इस वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। कलर ब्लाइंडनेस को समझने से पहले हम समझेंगे कि जो कलर्स यहाँ पर डिस्कस होने हैं वो कौन से हैं। तो कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पर देखिए जी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर्स क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी का मतलब वो कलर्स जिनके मिलने से फर्दर सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने दी यहाँ पर, रेड प्लस ब्लू के मिलने से क्या बन रहा है? पर्पल। तो रेड और ब्लू क्या है यहाँ पर? प्राइमरी। पर्पल क्या है? सेकेंडरी। तो इसकी एक और एग्जांपल अब प्रिंटर पे देखें तो कलर प्रिंटर में सिर्फ ये तीन मेन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू के मिलने से फर्दर जब आप देखते हैं कि आपने प्रिंट निकाला तो प्रिंट के अंदर देखें कितने तरह के फर्दर मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स आते हैं। एक आपके पास डायग्राम है, उसमें 5-6 तरह के कलर्स हैं। तो वो रेड, ग्रीन और ब्लू की कम्बिनेशन से ही न्यू कलर्स बनते हैं। तो वो प्राइमरी से क्या बन गए? सेकेंडरी। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है उसको समझते हैं। अगर एक पर्सन, उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर डिफ्रेंशिएशन करने की सलाहियत नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं पर्सन्स जिनके अंदर सिर्फ एक कलर को डिफ्रेंशिएट करने का मसला है, किसी में 2 को, किसी में 3 को। तो ये फर्दर हमने भी पढ़ना है इसकी टाइप्स के अंदर। तो जो मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किसके अंदर होती है? रेड और ग्रीन के अंदर। कि वो पर्सन रेड और ग्रीन के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको रेड और ग्रीन कलर नज़र नहीं आता। इसका नज़र ना आने की वजह क्या है? ये एक सेक्स लिंक्ड रीज़न है, क्योंकि ये रेड और ग्रीन जो समझ लो कलर्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करने वाले जो प्रोटीन्स हैं, ऑप्सिन नाम के प्रोटीन, ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। और अगर उस सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ जाएगी तो हम रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनको समझ नहीं पाएंगे, और इसी को हम कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सो होप सो इतनी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इधर आए। मैंने बताया कि ये सेक्स लिंक्ड बीमारी है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, और चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई पे नहीं है, तो ये क्या है? एक्स लिंक्ड। क्या है जी? एक्स लिंक्ड। अब इसकी एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आइज़ के अंदर क्या होते हैं? स्पेसिफिक कॉर्न सेल्स, जिनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं? जीन्स। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम पे क्या है? जीन्स। वो जीन्स क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं? प्रोटीन बनाने की। प्रोटीन या पिगमेंट। उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्सिन, जो कि कलर सेंसिटिव प्रोटीन है। यही ऑप्शन है जो कि कलर को सेंस करता है और हमें कलर नज़र आते हैं। हम कलर्स में डिफरेंस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, ब्लू कौन सा है। अब यहाँ पर देखें कौन सेल्स की टाइप कितनी है? 3, एस, एम एंड एल टाइप्स। एस, एम एंड एल टाइप्स। एस का मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, एम का मतलब मीडियम वेवलेंथ एंड एल का मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। अगर आपको 7th साइंस या फिज़िक्स याद हो तो फिज़िक्स में स्पेक्ट्रम के अंदर चैप्टर 11 भी हमने पढ़ा था, बायोएनर्जेटिक्स में फर्स्ट ईयर में, विब-गियोर नाम का सीक्वेंस होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और सबसे कम किसकी है? वायलेट की। सेंटर में कौन सा है जी? ग्रीन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं और उनके लिए मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं। अब ये एस टाइप जो हैं, एस टाइप वाले ब्लू कलर पैदा करते हैं या ब्लू वाले कलर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। एस टाइप ये कौन सेल ऐसा ऑप्शन पैदा करेंगे जो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा। एम टाइप वाले ग्रीन को और एल टाइप वाले रेड को। चूँकि ये प्रोटीन्स बना रहे हैं तो प्रोटीन्स का सीक्वेंस क्या होता है? जीन्स। और जीन्स कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम पे। एम और एल टाइप्स जो ग्रीन और रेड को रिस्पॉन्स देते हैं, इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे हैं, और एस टाइप जो ब्लू को रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके जीन्स किस में? क्रोमोसोम 7 पे।
जो कि क्या है, एक ऑटोसोम। वो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ऑटोसोम्स पे कौन से हैं, ब्लू वाले, और सेक्स क्रोमोसोम पे कौन से हैं, ग्रीन और रेड वाले। इसको इसीलिए क्या कहते हैं, इट इज़ सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड। चूँकि ये एक्स क्रोमोसोम पे तो एक्स लिंक्ड ही होगा। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि ग्रीन और रेड कलर ब्लाइंडनेस को ही हम क्यों सेक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे है और ये ऑटोसोम पे है, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस में आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। डाई का मतलब है टू, एंड क्रोमेसी क्रोमा से निकला है, क्रोमा का मतलब है कलर। वो कलर ब्लाइंडनेस जिसके अंदर हम दो कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ वो है डाइक्रोमेसी, यानी कि हमें मसला सिर्फ एक रंग का हो। और अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एक कलर में डिफ्रेंशिएशन करने की सलाहियत है, यानी कि हम एक कलर को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एक कलर को हम सेंस कर सकते हैं और दो को नहीं कर सकते, तो वो है मोनोक्रोमेसी। और इसीलिए मोनोक्रोमेसी को कहा जाता है ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि मोनोक्रोमेसी के अंदर हम सिर्फ ओनली वन कलर को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो डायक्रोमेसी की 3 टाइप्स हैं। ड्यूटेनोपिया, जिसमें हमें मसला किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में, इसको हम रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। प्रोटेनोपिया में रेड में, एंड ट्राइटेनोपिया में ब्लू में। और मोनोक्रोमेसी को ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ एक को कर सकते हैं, ब्लू को। क्योंकि ब्लू किस पे होता है, क्रोमोसोम 7 पे, और ये मसला कहाँ पर आता है, एक्स क्रोमोसोम पे। चूँकि ये बीमारी क्या है, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। अब जो हमने अभी बात डिस्कस करनी है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये बीमारी जो हमने पढ़ी है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये भी आपने पीछे पढ़ लिया होगा, इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे ताकि कोई कसर ना रह जाए। आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स हर सेल में कितने हैं, 46। ह्यूमंस में 23 पेयर्स हैं, 22 ऑटोसोमल पेयर हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम XY हो तो मेल, अगर XX हो तो फीमेल। तो फीमेल के अंदर ये बीमारी क्या होगी, होमोजाइगस। अगर ये दोनों C स्मॉल हुए तो ये क्या होगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर एक कैपिटल हुआ और एक स्मॉल हुआ तो वहाँ पर स्मॉल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल फीमेल होगी, लेकिन क्या होगी, कैरियर, क्योंकि इसकी अगली जो नस्ल होगी, बच्चे होंगे, उसमें ये मसला पैदा करेगी। और अगर दोनों ही कैपिटल हुए तो वो नॉर्मल है। तो देखिए फीमेल के अंदर चूँकि दोनों क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम X हैं, तो वहाँ पर जब तक कि ये रिसेसिव जो स्मॉल c है वो 2 बार ना आया, यानी कि होमोजाइगस ना हुआ, तो वो फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी। अगर 2 बार आ गया तो फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में अगर एक भी स्मॉल c आ गया तो वो मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि मेल में दूसरा क्रोमोसोम X नहीं Y है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसको अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो नॉर्मल कौन सा है, जिसमें कैपिटल C है X क्रोमोसोम पे, और अफेक्टेड कौन सा है, जिसपे स्मॉल c है। तो ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ऐसा ट्रेट जिसके अंदर क्रोमोसोमल जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर म्यूटेशन आती है, उसी म्यूटेशन से बीमारी पैदा होती है। और मेल्स में ये अफेक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फ़ीमेल में जब तक ये होमोजाइगस नहीं होगा मसला नहीं बनेगा, लेकिन मेल में अगर एक भी आ गया तो मसला बनेगा। जिस तरह की हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया की तरह ये भी जिगजैग है, क्योंकि फादर से डॉटर में तो आया, लेकिन डॉटर में अफेक्टेडनेस नहीं है, क्योंकि डॉटर क्या कैरियर, क्योंकि डॉटर के अंदर कम से कम दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल c, होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगस है तो वो फीमेल बच गई, वो नॉर्मल है। लेकिन उसका जो आगे ग्रैंड सन है, उस फादर का ग्रैंड सन, यानी कि ग्रैंड फादर का ग्रैंड सन, वो कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर एक भी आ गया तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉटर क्यों नहीं इफेक्ट हुई, कैरियर इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज ट्रेट इज़ रिसेसिव।
एंड रिसेसिव होमोजाइगस। ठीक है, तो रिसेसिव सिर्फ अपने आप को तब एक्सप्रेस करते हैं जब वो क्या होते हैं, होमोजाइगस। लेकिन डोमिनेंट अगर सिंगल भी आ जाए, हेट्रोजाइगस के अंदर भी हों, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि वाई रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स। मेल्स में ज़्यादा क्यों है, फीमेल्स में ये कम क्यों है? बिकॉज द जीन्स दैट कैन गिव रेड green color blindness are passed down on X chromosome. Since it's passed down on X chromosome, red green color blindness is more common in men. क्योंकि मैन के अंदर एक X क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 हैं। फीमेल में जब तक वो रिसेसिव नहीं होगा, होमोजाइगस नहीं होगा, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं होगा, मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर मेल्स में वो हेट्रोजाइगस भी हुआ तो मसला आएगा। इसीलिए मेल्स में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की रेशो हीमोफीलिया की तरह ही ज़्यादा है। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड हुआ। होप सो आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।